बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ये जो रिसेंट अमेंडमेंट आ रही है जो सेनेट से पास हो चुकी है, फार्मेसी अमेंडमेंट 2022 जो 2022 में शुरू हुई थी और 2023 में फिर इसको थोड़ा सा सेटमेंट करके और 2024 में इसको 19 फेब 2024 को सेनेट से ये पास होकर अब ये नेशनल असेंबली में जा चुकी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो आएगा सेक्शन 2 सब क्लास डी। मेडिकल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है। जो नया 2022 का अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, ये अभी कंप्लीट आया नहीं है लेकिन आ रहा है। इसके अंदर ये जो 2D है इसको ख़त्म कर दिया गया है और F के अंदर जो फार्मासिस्ट था, फार्मासिस्ट में उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। पहले फार्मासिस्ट का मतलब ये था कि वो बंदा जो रजिस्टर है अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए और रजिस्टर बी, यानी कि जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ए कैटेगरी रहेंगी और बी वाली कोई सिस्टम इसमें नहीं होगा। यानी कि जो ये अब डिप्लोमा करके भी फार्मासिस्ट थे अब वो खत्म हो जाएंगे, अब डिप्लोमे वाला फार्मासिस्ट नहीं रहेगा और इस बेस पे फिर उसको किसी भी किस्म की जो सेटिंग है यानी कि फार्मेसी बनाना या आगे कुछ स्टोर वगैरह बनाना तो उसकी इसे इजाज़त नहीं होगी इस बेस पे। अब आ जाए जी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में, इसके अंदर उन्होंने एंड को ख़त्म किया है। अब एंड पे एच के बाद जे के एल एम ये तीन चीज़ों को ऐड किया है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सॉरी, आई भी इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। जी जी, एच के बाद आई भी ऐड है इसके अंदर, ये यहाँ पर आई को भी ऐड किया है। तो आए हम आई को देखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट डेफिनेशंस की जो क्लॉज है उसके अंदर इसको ऐड किया है। कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट means the code of ethics and conduct as prescribed and revised by the council from time to time। यानी कि कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट से मुराद ये है कि कौंसल अपना एक तरीक़ाकार जो अपनाया अपनाया करेंगे फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन एज द केस में भी, वो कौंसल जारी करेगी कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि किस तरह से काम हो। डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि डिग्री इन फार्मेसी का एक्ट के अंदर क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि बेसिक डिग्री इन फार्मेसी कन्फर्ड बाय ए यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन recognized by the council for this purpose। अब इसके अंदर थोड़ा सा इबाम है, वो ये है कि बेसिक डिग्री इन फार्मेसी कन्फर्ड बाय यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूशन recognized by the council for this purpose। यानी कि बेसिक डिग्री के बारे में बताया। बेसिक डिग्री के अंदर ये नहीं बताया कि वो बैचलर है या एसोसिएट ऑर्डिनरी बैचलर है या क्या है। ठीक है, इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। इसके अंदर अभी दो चीज़ें यानी कि बैचलर डिग्री और डॉक्टोरल डिग्री, ये दो हैं इस वक्त बेसिक डिग्रीज, इनको दोनों को ऐड किया गया है। लेकिन एचईसी की नई पॉलिसी के मुताबिक एसोसिएट ऑर्डिनरी बैचलर डिग्री जो कि 2 साल की होगी पहले 2 साल पढ़ने के बाद, अब उसको इसमें ऐड करते हैं या नहीं करते, ये एक नया क्वेश्चन है। देखें, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। आगे नई डेफिनेशन इसके अंदर ऐड हुई है जी, प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि कोई भी चीज जो प्रेस्क्राइब की जाएगी रूल्स के जरिए अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर रहते हुए। फार्मेसी टेक्नीशियन, अब इस ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन का वर्ड है ये आज तक 1967 जो एक्ट है इसमें आज तक पहले ये डेफिनेशन मौजूद नहीं थी। 2022 की अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया है। मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर बी अंडर सेक्शन 24। एक नया रजिस्टर बी क्रिएट किया जाएगा जिसके अंडर सेक्शन 24 बी के अंडर ये सेक्शन ये रजिस्टर बनेगा और उसके अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन को ऐड किया जाएगा। अब रजिस्टर से मुराद मींस रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो सेक्शन 24 के अंडर रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं ए और बी के। अब ये ए और बी वाले, पहले जो ए बी थे वो दोनों फार्मासिस्ट थे। अब जो ए और बी हैं, ए वाला फार्मासिस्ट है और बी वाला फार्मेसी टेक्नीशियन है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस हियर। अब हम आ जाएं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 असल में बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स कौन कौन होंगे। उसमें जो सबसे पहला है वो है जी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल अनलेस फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एनी अदर ऑफिसर टू बी द प्रेसिडेंट आल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल जो है वो डीजी हेल्थ होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अब इसके अंदर जो नई अमेंडमेंट है उसके मुताबिक
डीजी हेल्थ प्रेसिडेंट तब होगा अगर वो फार्मासिस्ट ए ग्रेड ए कैटेगरी है। तो अगर वो ए कैटेगरी फार्मासिस्ट नहीं है तो फिर वो प्रेसिडेंट नहीं होगा। इसी तरह जो ऑफिसर्स जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उनके लिए भी ए कैटेगरी फार्मासिस्ट होना लाजिम। अब जो सी और जो डी है इनके हवाले से इसके अंदर चेंज है थोड़ी सी, वो मैं यहाँ से आपको अमेंडमेंट से पढ़ देता हूँ। सी के अंदर ये है जी 4 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न्ड एज द केस में बी। यानी कि 4 लोग ऐसे नॉमिनेट होंगे जिनको फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद, यानी कि जो प्रोविंस की गवर्नमेंट है उससे फेडरल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी और फिर वो नॉमिनेट होंगे। जबकि पहले ये था 8 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड by the federal government, out of whom one from each province shall be nominated in consultation with provincial government concerned. One shall be a teacher of pharmaceutics and one teacher of pharmaceutical industry. इसमें अब टीचर्स जो है फार्मास्यूटिकल या फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो टीचर्स हैं उनको निकाल दिया गया और पहले ये 8 मेंबर्स थे, अब ये इधर 4 मेंबर्स हो गए। अब आ जाएं जी डी। डी में है जी सेक्रेटरीज टू द प्रोविंशियल काउंसिल, यानी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स की जो सेक्रेटरीज हैं वो भी डी के जरिए कंपोजिशन यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबर शुमार होंगे। और इधर डी में ये था कि एक पर्सन सिर्फ जो है फेडरल गवर्नमेंट से जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से लिया जाएगा वो आएगा। उसके बाद है जी वन ऑफिसर फ्रॉम द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट हु शैल बी अ फार्मासिस्ट विद एटलीस्ट 10 years of प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यानी कि एक ऐसा फार्मासिस्ट जो कि इस्लामाबाद से होगा, उसका 10 साल का उसमें एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनल। जबकि पहले क्या था, पहले जो ड्रग कंट्रोलर था वो आ सकता था बीइंग अ मेंबर, तो अब ड्रग कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके अंदर भी यही है कि अब जो सिर्फ एक कैटेगरी वाले फार्मासिस्ट हैं सिर्फ वो ही प्रोविंशियल काउंसिल में भी और नेशनल काउंसिल में, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पंजाब फार्मेसी काउंसिल है तो उसमें सिर्फ एक कैटेगरी फार्मासिस्ट वाले ही उसके पार्ट एंड पार्सल होंगे। पहले ऐसा नहीं था, जबकि अब जब ये अमेंडमेंट आ जाएगी तो फिर ये काम। और इसी तरह जो नेशनल काउंसिल है यानी कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी सिर्फ जो ए कैटेगरी फार्मासिस्ट है सिर्फ और सिर्फ वो ही काउंसिल का मेंबर बन सकेगा। अब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप है इसको भी देख लेते हैं। ये सेक्शन 5 में एक और चीज ऐड की है जी, द ऑफिसर विल वर्ड सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब भी सिर्फ यही है सेक्शन 5 के अंडर, यानी कि अभी मैं आपको दिखा दूं तो हाँ जी सेक्शन 5 के अंडर यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो अगर फार्मासिस्ट है तो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल में आ सकता है, अगर वो फार्मासिस्ट नहीं है तो। अब जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी कि क्या ऐसी चीज होगी कि एक मेंबर जो है वो मेंबर नहीं रहेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का या फार्मेसी काउंसिल ऑफ किसी भी प्रोविंस का। जो प्रोविंस का मेंबर है या जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल का मेंबर है वो खत्म हो जाएगा अगर वो फार्मासिस्ट में नहीं है। यानी कि इधर तो सिर्फ ये था कि अगर कोई प्रोफेसर आ जाता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन का या फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का या कोई ऑफिसर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाता है तो उसको शायद थोड़ी सी रियायत दे भी दें, लेकिन अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ए वाला ही काउंसिल का मेंबर है, यानी कि ए में भी सॉरी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में भी और पंजाब फार्मेसी काउंसिल या जो दूसरी फार्मेसी काउंसिल है। अब टर्म की बात होगी, ऑफिस के टर्म। ये टर्म उन ऑफिस की बात हो रही है जो कि ये देखें लिखा हुआ अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर। अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये होता है कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं या जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, यानी कि वो किसी पोस्ट की वजह से मेंबर नहीं होते बल्कि उनको गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उनको मेंबर नॉमिनेट करती है। अब पहले ये होता था कि एक मेंबर जो जब नॉमिनेट होता था वो 3 साल के लिए हो सकता, 3 साल के बाद उसकी दोबारा री नॉमिनेशन हो। अब क्या होगा कि अब उसकी री नॉमिनेशन नहीं बल्कि उसे एक अनदर टर्म दिया जाएगा, यानी कि पहले वो 3 साल उसने गुजार लिया, अब एक और टर्म उसको दिया जाएगा। ये अब की जो नई अमेंडमेंट है उसके मुताबिक। इसके बाद आ गया जी सेक्शन 13 मीटिंग ऑफ अ काउंसिल। पहले ये था कि मीटिंग ऑफ अ काउंसिल के बारे में कोई मिनिमम यानी कि मिनिमम नंबर तय नहीं था कि एक साल में काउंसिल कितनी दफा मीटिंग करेगी। अब ये है कि एक साल में कम से कम 3 दफा काउंसिल मीटिंग करेगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी और पंजाब फार्मेसी काउंसिल या जो प्रोविंशियल की काउंसिल है वो। आ जाए फाइनेंसेस की। फाइनेंस में होता था कि जो सेंट्रल काउंसिल से मुराद फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसको वही पैसे मिलते थे जो फेडरल गवर्नमेंट उसे देती थी। अब ऐसा नहीं होगा।
अब उसको वो पैसे भी मिलेंगे जो वो फी वगैरह रिसीव करेगी, यानी कि कोई वो टेस्ट लेती है, किसी वो कॉलेज को एनओसी जारी करती है, तो उसकी जितनी भी फीस वगैरह आएंगी वो सारी फार्मेसी काउंसिल के पास आएंगी, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास अब नहीं जाएंगी। अब आ गई फंक्शंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल जो थी वो पहले एग्जामिनेशन ले रही थी फार्मासिस्ट का सिर्फ। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1967 का जो एक्ट है उसमें पहले सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही थे। जिन लोगों ने पहले डिप्लोमा किया है, जिन लोगों ने पहले डिग्री की है, वो सारे फार्मासिस्ट ही हैं एज पर द एक्ट। लेकिन 2022 की अमेंडमेंट के बाद फार्मेसी टेक्नीशियन को ऐड किया गया है, जो कि पहले फार्मेसी टेक्नीशियन नहीं थे। अब वो नए फार्मेसी टेक्नीशियन आएंगे फ्यूचर में, तो फार्मेसी टेक्नीशियन को इसके अंदर ऐड किया गया है। और नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है जी, वही फार्मेसी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट वगैरह, और तीन नई चीजें ऐड की है, वो भी हम देख लेते हैं। MNO, ये LMNO यानी कि ये जे से ऐड किया, ये अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7, और ये भी सेक्शन 17 ही है। आप देख सकते हैं सेक्शन 17 में जाकर एच आई और आई के बाद फिर जे से शुरू, जे को देख लेते हैं जी। हाँ जी, टू ले डाउन द क्वालिफिकेशंस एज फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियंस एंड टू रिव्यू दीज क्वालिफिकेशंस एंड देयर कंडीशंस व्हेनेवर इट डीम्ड नेसेसरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले सिर्फ फार्मासिस्ट थे, तो अब फार्मेसी टेक्नीशियन को ऐड करके उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, उनको रिव्यू किया जाएगा, और कुछ नई कंडीशंस अगर जरूरी होंगी तो उनके ऊपर वो इम्पोज की जाए। टू प्रेस्क्राइब द कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट फॉर फार्मेसी प्रोफेशनल्स। फार्मेसी प्रोफेशनल इसमें दो हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट है, वो दोनों को इनके जो कोड ऑफ एथिक्स है इनको देखा जाएगा और इन आफ्टर टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाएगा। रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल की कोलैबोरेशन से। इनरोल किए जाएंगे स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में। इनकी जो फी है उसका मैकेनिज्म देखा जाएगा और उनको रिव्यू किया जाएगा। हाँ जी, टू रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फार्मेसी एज स्पेशलाइजेशन। ये जो आप बार बार सुन रहे हैं जी, डिप्लोमा ओपन होंगे, डिप्लोमा, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को ऑफर किया जाएगा इसके अंदर। अब ये 18A और 18B को भी इंसर्ट किया। इसके अंदर फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म दिया गया है, यानी कि पहले सेंट्रल काउंसिल देखेगी, फिर उसको एनओसी जारी करेगी, फिर एनओसी जारी करने के बाद अगर वो नहीं करती तो उसको रिजेक्ट करेगी, अगर रिजेक्ट करती है तो उसकी रीजन लिखेगी, और अगर कोई एप्लीकेंट सेटिस्फाइड नहीं है सेंट्रल काउंसिल के इस डिसीजन से तो वो अपील करेगा फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होगा जी कि वो जो सेम अपील है उसको वो फिर रेफर कर दे रिव्यू कमेटी और कॉन्स्टिट्यूट कर दे एक रिव्यू कमेटी। अब इसके अंदर एक कानूनी हुक्म ये मौजूद है। कानून ये कहता है कि नो वन शैल बी द जज इन हिज ओन कॉज, यानी कि अगर एक इदारा है उसके खिलाफ एक फैसला हुआ है तो वो अपने ही फैसले के खिलाफ दोबारा खुद नहीं अपने उस फैसले को उसके खिलाफ कोई, यानी कि एक पर्सन था उसने एक इदारे के खिलाफ केस किया, वो अब क्या कर रहा है कि जिस इदारे के खिलाफ केस किया है अब वो ही इदारा बीइंग अ जज उसको भी देख रहा है और अपने उस केस को भी देख, तो ये उस जो प्रिंसिपल है उसकी नफी हो रही है यहाँ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। इस चीज को देखा जाना चाहिए। देखें, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। द रिव्यू कमेटी इफ एनी सो कॉन्स्टिट्यूटेड शैल कैरी आउट नेसेसरी इंस्पेक्शन हियर द एप्लीकेंट एंड रिकॉर्ड इट्स डिसीजन विद इन 3 मंथ्स, यानी कि ये रिव्यू कमेटी को जो है उसका मैकेनिज्म बताया गया है, उसको काम करने का तरीका बताया है कि जी वो इतनी देर में जो नेसेसरी इंस्पेक्शन है वो करेगी और एप्लीकेंट को सुनेगी और उसके जो रिकॉर्ड है उसको भी डिसीजन को रिकॉर्ड करेगी विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर वो अपना फैसला सुनाएगी, और जो कि एप्लीकेंट के ऊपर बाइंडिंग नेचर है। और यहाँ पे एप्लीकेंट को ये भी बताया गया कि वो एडवर्टाइज नहीं करेगा एडमिशन या किसी स्टूडेंट को ऐसे को एडमिट नहीं करेगा कि जब तक कि वो फार्मेसी काउंसिल से अप्रूवल ना ले। साथ में मेरी नो यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन शैल अवार्ड एनी डिग्री और सर्टिफिकेट इन फार्मेसी अनलेस दैट यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एज द केस में बी इज ग्रांटेड एनओसी और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल, यानी कि कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन तब तक कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट फार्मेसी में नहीं करवाएगा जब तक कि वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी एनओसी ना ले ले सेंट्रल काउंसिल से। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पिन्हा हैं जिसको मैं एक एक करके निकालूंगा। इसमें यह है कि जो फार्मेसी है ये सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है, ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी है, ये वेटनरी की भी है, ये यूनानी आयुर्वेदिक की भी है। तो इन सारों को अपने अपने कोर्सेज फार्मेसी में ऑफर करने से रोक दिया गया है एक किस्म का इस 7 क्लॉज के अंडर। अब आ जाए जी 18B, रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि किसी ऐसी क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करना, फार्मेसी क्वालिफिकेशन को जो कि ग्रांट हुई है आउटसाइड द पाकिस्तान, यानी कि जो फॉरेन डिग्री होल्डर्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, उनको भी अब सेंट्रल काउंसिल रिकॉग्नाइज करेगी, उनको भी लाइसेंस जारी करेगी। लेकिन कब जारी करेगी?
ये लिखा हुआ क्वालिफिकेशन होल्डर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी ऑफ दैट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर एक बंदा यूके में जाके फार्मेसी की डिग्री करता है तो वो जब तक यूके के काउंसिल से फार्मासिस्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो उसे पाकिस्तान में भी फार्मेसी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई फार्मेसी टेक्नीशियन है तो जब तक उसे यूके की गवर्नमेंट फार्मेसी टेक्नीशियन का लाइसेंस जारी नहीं करेगी, बेशक उसने क्वालिफिकेशन अचीव कर ली हो, बेशक उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली हो, तब भी उसे पाकिस्तान के अंदर तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक यूके गवर्नमेंट उसको लाइसेंस नहीं देगी। आ जाएं जी हम नेक्स्ट पे, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 21। इसमें जी सेक्रेटरी प्रोविंशियल काउंसिल को बाख्तियार किया गया है और वो कंप्लेंट जब रिसीव करेगा तो वो रेफर करेगा सेंट्रल काउंसिल को और इंस्पेक्ट भी कर सकता है वो किसी इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे क्या कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, और इसी तरह जो विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, और अपनी जो फाइंडिंग है और रिकमेंडेशन वो भी सेंट्रल काउंसिल को थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल भिजवाएगा। अब आगे जी फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स। ठीक है, अब ये सेक्शन 23 वहां पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है नया जो आ गया है। वहां पे सिर्फ फार्मासिस्ट था, यहाँ पर फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन एंड पहले दूसरे और तीसरे में ये चेंज। चौथे में आके ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्सेज इन फार्मेसी एंड प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी। इसमें सिर्फ फार्मेसी टेक्नीशियन की एडिशन ज्यादातर की गई है डी तक, ठीक है, बाकी सारी तकरीबन चीजें सेम। और इसके अंदर एक काम ये भी किया गया कि यहाँ पर एंड था, जो एंड डी के जो डी क्लॉज सब क्लॉजेस में जो एंड था इसको काट कर तो अब ये इसको अलग क्लॉज में ऐड कर दिया गया। अब आ जाए जी सेक्शन 24। आपने अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी का नाम भी सुना होगा, लेकिन वो अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी अब खत्म हो चुके हैं, उसकी जगह पे फार्मेसी टेक्नीशियंस आ जाएंगे। और इसी तरह से जो रजिस्टर सी है ये सेक्शन 13 में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सेक्शन 24 अमेंडमेंट नंबर, हाँ जी, तो ये सेक्शन 24 असल में डील कर रहा है जी रजिस्टर्स को। ठीक है, तो अब जो है वो सिर्फ दो ही रजिस्टर रह जाएंगे, ए और बी। सी वाले जो रजिस्टर है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो अपने डिस्पेंसर वगैरह का सुना होगा ये सब खत्म। नाउ नो फर्दर डिस्पेंसर एंड नो अदर पर्सन इन दैट एरिना और इन दैट एवेन्यू। रजिस्टर सी को खत्म कर दिया गया है और रजिस्टर बी में भी अब सिर्फ फार्मेसी टेक्नीशियन रह जाएंगे, फार्मासिस्ट इसका रजिस्टर बी से भी खत्म कर दिया गया। इसके अंदर जो सेक्शन 25 है इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है इसमें पहले आप देखेंगे ये सिर्फ फार्मासिस्ट था, अब उन्होंने फार्मेसी टेक्नीशियन को ऐड कर दिया है। इसके अंदर जो थी जी फार्मासिस्ट जो है, अब वो जो डिग्री इन फार्मेसी है उसके आगे लिख दिया कि जी वो फार्मासिस्ट होंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ वो फार्मेसी टेक्नीशियंस होंगे। ये पहले ये दोनों फार्मासिस्ट थे, अब क्या है कि अब जो है पहले ये और ये दोनों थे फार्मासिस्ट। ठीक है, अब ये वाला तो फार्मासिस्ट ही रहेगा, लेकिन ये जो है ये वाले ये फार्मेसी टेक्नीशियंस बन जाएंगे। आगे आ जाएंगे ये तीसरे वाले, ये जो आपने वो 1 ईयर का एग्जाम होता था ये वो खत्म कर दिया गया है इस अमेंडमेंट के। आगे ये जो ड्रग इंस्पेक्टर थे पहले, जो ड्रग्स एनालिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते थे, उनको अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी बना दिया जाता था, अब वो काम भी खत्म हो जाए। इसके अलावा आगे आप चले जाएं तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैंने आपको बताया था सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू बी क्वालिफाइड डिस्पेंसर, तो ये सारे खत्म हो गए हैं अब इस एक्ट के अंदर जो नए आपकी अमेंडमेंट आ रही है, ये सारे इसके अंदर खत्म हो जाएंगे। और इसको उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे री ऑर्गेनाइज किया है, वो मैं आपको 25 ये आ गया जी 25, ये 18A और 18B की पहले हमने बात कर ली है, तो ये पीछे जो 18A और B है इनको मैं आपको थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया था कि जो डिग्री होल्डर्स हैं वो फार्मासिस्ट ए में आ जाएंगे, ठीक है, अंडर सेक्शन 18B, और जो यानी कि फॉरेन से करके आएंगे, और जो फॉरेन से करके आएंगे ये फार्मेसी टेक्नीशियन 2 साल डिप्लोमा वगैरह जो भी, तो वो जनाब फार्मेसी टेक्नीशियन बन जाएंगे। ठीक है, बाकी ये तकरीबन सेम ही है। सेक्शन 26 के अंदर भी ये देखिए अप्रेंटिसेस का वर्ड खत्म किया गया है, तो इसको आप देखो, एज सोन एज मे बी आफ्टर द ओपनिंग ऑफ रजिस्टर अंडर सेक्शन 24 द प्रोविंशियल काउंसिल शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट और अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो अभी एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके मुताबिक सिर्फ फार्मासिस्ट है और अप्रेंटिस इन फार्मेसी। अप्रेंटिस इन फार्मेसी में कुछ लोग थे, ये जो डिस्पेंसर वगैरह ये अप्रेंटिस ने, जो आप 2 साल डिप्लोमा कर रहे थे जिसको फार्मेसी टेक्नीशियन का नाम दिया जाता था, वो असल में फार्मेसी टेक्नीशियन नहीं है, वो फार्मासिस्ट ही है एज पर लॉ इस वक्त। लेकिन जब ये नया कानून आएगा तो फिर वो फार्मेसी टेक्नीशियन बन जाएंगे।
और उसी वजह से फिर उनकी जो प्रैक्टिस है वो भी उससे ही इफेक्ट होगी। तो ये फार्मेसी टेक्नीशियन का इसको यहाँ पर इसको इंसर्ट किया गया है, यहाँ पर 4 के साथ 5 को ऐड किया गया। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस एंड शैल बी रिन्यूड आफ्टर सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि अगर बाद में जाके कोई कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो जो आपल है उसको रोका भी जा सकता है, वो फार्मासिस्ट की हो बेशक या वो फार्मेसी टेक्नीशियन की हो, इन दोनों की जो रिन्यूअल है उसको रोका भी जा सकता है। अभी ये जो एग्जामिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट जिसके अंदर आप ये एग्जामिनेशन दे रहे थे ये है वो चेंजिंग आ चुकी है में जो एग्जामिनेशन हो रहा है लाइसेंस लेने ये उसके अंदर चेंज आ रहा है। और ये जो नीचे वाली है ये एग्जामिनेशन के लिए है, इसको यहाँ पे न्यू ऐड किया गया, हम उसको पढ़ लेते हैं। उसमें क्या लिखा, क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू एन एग्जामिनेशन, ये 30 वाली पहले भी वही सेम ही थी लेकिन अब इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो इसमें यही है जी जो रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है डिप्लोमा इन फार्मेसी इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, ये जनाब इनका एग्जाम होगा, यानी कि पहले तो ये डिप्लोमा का एग्जाम देगा उसके बाद फिर एक एग्जाम होगा। ये जो फॉरेन डिग्री होल्डर है उनका भी एग्जाम होगा, और कोई और जिनको फार्मेसी काउंसिल लाइसेंस देना चाहती है किसी कंडीशन के ऊपर उनका भी एग्जाम होगा। आगे जी प्रोहिबिशंस ऐड की गई हैं, यहाँ पे लिखा जी नो पर्सन शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 4 शैल प्रैक्टिस एज फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन अनलेस ही इज रजिस्टर्ड एज विद द प्रोविंशियल काउंसिल एंड डिस्प्लेज a certificate or registering auspicious place within the premises in which he so practice। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं कि ये जो फार्मासिस्ट है ये डिफरेंट है और फार्मेसी टेक्नीशियन वो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा कोई भी बंदा जो फार्मेसी की प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा, ठीक है। और फार्मेसी टेक्नीशियन भी जो बाउंड होंगे वो फार्मासिस्ट के अंडर ही प्रैक्टिस करें, वो भी अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। एनी बिजनेस प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन फार्मेसी शैल कॉज ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो उनका जो सर्टिफिकेट है वो कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगा हो एट दैट। और ये फॉरेन फार्मासिस्ट के लिए भी यही सेम। हाँ जी जी, अब आपके लिए एक और जो है लोगो एक नई चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये होता था कि जो एमबीबीएस डॉक्टर था ना उसके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो जो है वो मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए अपने साथ फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन रखे, लेकिन अब वो उसका क्लिनिक ही नहीं चल सकता, यानी कि जो एलोपैथिक क्लिनिक्स हैं अब उनके अंदर भी आपको फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन मिलेंगे, उनके बगैर वो भी नहीं चल सकते नए कानून के मुताबिक, ठीक है। जो डेंजरस और पॉइजनस चीज़ें थी हाउस होल्ड रेमेडीज के अंदर थी, कोई पर्सन डील कर रहा था या किसी ने स्टोर बनाया था तो अब वो भी नहीं वो रख सकता। अब होम्यो वाले ये देख लें, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले, एरोवैदिक वाले, यूनानी वाले और बायोकेमिक वाले, इनको भी फार्मासिस्ट रखना पड़ेंगे इस नई अमेंडमेंट के मुताबिक। आल दो कि ये जो फार्मासिस्ट हैं इनकी इन चीज़ में ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की अब जो क्योंकि ये अमेंडमेंट इस तरह की है, अब देखें इसके साथ क्या होता है। तो ये अमेंडमेंट फिलहाल यही कह रहे हैं जिस तरह जो वेटनरी डॉक्टर था या वेटनरी टेक्नीशियन था अब उसको अगर वो भी कोई इस तरह की मेडिसिन डिस्पेंस करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको भी फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा। और एंड पे आ गया जी सेविंग क्लॉज। अब सेविंग क्लॉज में क्या हुआ, अब हम आके जरा उसके अंदर थोड़ी सी चीजें हैं मजे, ये आ गई है जी सेविंग क्लॉज। सेविंग the existing qualified persons in Register B as provided under this act shall deemed to be registered as pharmacy technician under this act for all intents and purposes। पहले भी मैंने आपको बताया अब फिर आपको बता रहा हूँ कि जो 1967 का एक्ट है उसके अंदर देयर इज नो फार्मेसी टेक्नीशियन, उसके अंदर कोई फार्मेसी टेक्नीशियन कहीं पर भी जिक्र नहीं। तो रजिस्टर बी में भी जो लोग वहां पर दर्ज हैं वो फार्मासिस्ट थे, लेकिन अब उनका जो स्टेटस है वो फार्मासिस्ट से चेंज करके फार्मेसी टेक्नीशियन कर दिया जाएगा जब ये एक्ट पूरी तरह इन्फोर्स हो जाएगा। और फिर इनको फार्मेसी टेक्नीशियन का ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी, तो अभी रजिस्ट्रेशन इनको फार्मेसी टेक्नीशियन का ही हो रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर ये फार्मासिस्ट हैं इस वक्त। फार्मेसी टेक्नीशियन जिनको अभी ये जारी हो रहा है अभी ये कानूनी तौर पर हैं फार्मासिस्ट, बाद में ये कानूनी तौर पर फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे और फर्दर इसके अंदर नोटिस वगैरह जारी होंगे। अब जो इसके अंदर जो मेन अमेंडमेंट्स आई हैं वो सुन लें। सबसे पहले तो जो है जो रजिस्टर बी में लोग थे वो फार्मासिस्ट नहीं रहे, सबसे पहली जो बड़ी चीज जो चेंज आई है वो ये है। दूसरा, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ए ग्रेड वाला ही उसका काउंसिल का मेंबर बन सकता है, कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन या कोई भी अदर पर्सन उसके अंदर उस काउंसिल के अंदर मेंबर नहीं बन सकता। तीसरी जो बड़ी चीज आई है वो ये है कि जो है आपके एमबीबीएस वाले अब वो बिना फार्मासिस्ट ए कैटेगरी हो उसके साथ फार्मेसी टेक्नीशियन उसके बिना वो अपना क्लिनिक नहीं चला सकेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो होम्यो वाले हैं और जो यूनानी वाले हैं और ये सब लोगों को फार्मासिस्ट रखना पड़ेंगे इस एक्ट के मुताबिक। ये इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आई है। अभी तक ये एक्ट
सेनेट से पास हो चुका है। ये एक्ट जो है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसने किस तरह से पास होना है। ये सेनेट से हो गया है, सेनेट से इसने जनाब जाना है, सेनेट से इसने जाना है जी नेशनल असम्बली, ठीक है जी। इसने जाना है जी नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली से फिर इसने जाना है प्रेसिडेंट के पास। तो फिलहाल इधर से ये पास हो गया है, इधर अभी ये पेंडिंग है, इधर से पास अभी नहीं हुआ। देखें, लेट्स सी व्हाट्स हैपन, क्या होता है। और फिर ये इसके पास जाएगा तो फिर ये एक्ट कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।